हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं हूं प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को बताना है, यानी आज आप लोगों का तो एग्ज़ाम चल रहा होगा, हिंदी का बहुत अच्छा लिखे होंगे उम्मीद करते हैं। और कल जो एग्ज़ाम है मैथ, और मैथ सबसे जानते हैं ना, सब बच्चा कहता है भारी, लेकिन आज के बाद में बिल्कुल आसान लगेगा। आज ये पूरा वीडियो देख के आप मैथ में 90+ ला सकते हैं, पूरा 90+, ठीक है। तो आप लोग सब्जेक्टिव आज हम मैथ का बताने वाले, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगेगा तो बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू। हर साल ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए कैसा कह देगा, x² बराबर 16 का समुच्चय निकाले। तो समुच्चय एक नया वर्ड आ गया। बच्चा सब अच्छा नहीं, समुच्चय तो भी नहीं करता है, बच्चा छोड़ के चला गया। नहीं भाई, समुच्चय और शून्य के एक के होता है, समुच्चय और शून्य के एक के होता है। तो पहले हम समुच्चय निकाल के आपको बता देते हैं, फिर बाद में शून्य के भी आपको बता देंगे, लेकिन दोनों एक ही जैसे होता है। देखिए यहाँ सबसे पहले लिख दीजिए सॉल्व क्या है, x² बराबर 16। अब स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या जाएगा, रूट जाएगा। अब 16 किसका स्क्वायर होता है, आप लोग कहिएगा सर 4 के स्क्वायर होता है। तो 4 आज जानते हैं रूट में से निकलता है, तो एगो प्लस में एगो माइनस में, एक बार प्लस का 4, एक बार माइनस के 4, बन गया यही आंसर। एक बार प्लस का 4, एक बार माइनस का 4। तो समुच्चय निकले या शून्य के कहे निकालने के लिए, खाली शून्य में कैसे देता वो थोड़ा समझ लीजिएगा। शून्य में आपको दे देगा, अगर मान लीजिए अगर कहता शून्य निकालने के लिए तो क्या करते, शून्य में थोड़ा क्वेश्चन ऐसा दे देता, x² माइनस के 16, तो माइनस के 16 तो बराबर की तरफ आके प्लस का 16, आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा। तो बना दीजिएगा, 2 नंबर में रहेगा, इसको फोड़ दीजिएगा, पक्का फोड़ दीजिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन सब कौन भी आए क्वेश्चन हम इसमें लिख के लाए हैं, ठीक है। तो आप लोग को अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, द्विघात समीकरण √3x² प्लस के 8x प्लस के 4√3 बराबर 0 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करे। ओए हो, कितना शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बुआ। उड़ा दीजिएगा, बिल्कुल आपको 2 नंबर वाला में रहेगा। कैसे उड़ाना है थोड़ा देख लीजिए। अब देखिए सबसे पहले मैथ बनाने का लिखेंगे सॉल्व, क्या लिख देंगे, सॉल्व, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कहता है द्विघात समीकरण इतना के मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करने के। तो बउआ वाला क्वेश्चन है कि नहीं, पक्का है बउआ वाला। कैसे, पहले आप देख लीजिए क्या दे रखा है, √3x² प्लस के 8x और प्लस का 4√3 दिया हुआ है। यहाँ लिख दीजिए दिया हुआ लिख दिए। अब देखिए क्या दे रखा है, ए का क्या मान है, x² के साथ जो लगा रहा है तो उसको a कहते हैं। तो ये a का मान है √3, b का क्या है 8 और c का क्या है 4√3। इतना में कोई दिक्कत, बस सवाल अब इसको बाद उड़ा दीजिएगा। कैसे, पहले का मूलों का योगफल, यानी योगफल का अर्थ होता है अल्फा प्लस बीटा। तो लिखिए मूलों का योगफल जिसको क्या कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। फार्मूला याद है, -b/a होता है। तो -b, तो b कौन है बुआ, 8 है, तो 8 डाल दीजिए, लेकिन माइनस है फार्मूला से तो माइनस डाल दिए। a मांगा, a की जगह क्या है √3 है। और जानते हैं जब बट्टा में रूट रहे तो हर पर व्याकरण करते, तो करिए। तो √3 अब बट्टा √3, तो क्या आएगा, √3 तो एगो 3 आ जाएगा, ये क्या होगा -8√3। हाँ निकल गया, क्या ही निकला, योगफल निकला है।
अब गुणनफल निकालिए, मूलों का गुणनफल तो क्या हो रहता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। इसका फार्मूला क्या होता है, सी बट्टा ए। सी बट्टा ए होता है तो सी क्या है, 4√3, 4√3। ए क्या है, √3। तो √3 से √3 कटा दीजिए तो यहाँ क्या बचा, 4। और यही था योगफल -8√3/3। गुणनफल क्या आया है, 4 आया है। था ना बिल्कुल बुआ बोला। हाँ जी, अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या है, ये सब पूछेगा एकदम VVI क्वेश्चन है बबुआ, कल एकदम एग्जाम में पूछ दिया। इसी के लिए वह बता जो जो हम रहे हैं उस सबको आप लोग अच्छे से देखें, याद करें, और याद क्या करें, समझ लो। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है, साइन a + b बराबर 1 है और cos a - b बराबर √3/2 हो तो a और b का मान, a और b का मान। ऐसा एक क्वेश्चन पूछ दिया, कल पक्का पूछेगा, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे बनाएंगे। जानते हैं ना मैथ बनाने का पहला रूल क्या लिखेंगे, सॉल्व। क्या लिखेंगे, सॉल्व। लिख दीजिए ना, लिख दीजिए यहाँ सॉल्व। फिर दूसरा रूल, दिया हुआ है, क्या दिए रखा है, देखिए दिया हुआ है, तो क्या दे रखा है बुआ रे, लिखिए यहाँ देखो, साइन a + b बराबर 1 लिख दीजिए। साइन a + b बराबर 1। तो एक बात आप लोग जान लीजिए, साइन में एक मान के करो तो सर साइन 90 डिग्री, तो 1 के जगह साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिखिए साइन a + b बराबर 1 के जगह क्या, साइन 90 डिग्री, ठीक है। साइन से साइन कट जाएगा क्या, यहाँ सर काट लीजिए, कट गया। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या हुआ, a + b बराबर कितना, 90 डिग्री। एक समीकरण क्या मान लिए, 1। अब देखिए समीकरण 2, cos a - b बराबर √3/2, तो लिखिए cos a - b बराबर √3/2। अच्छा ये बताइए, √3/2 cos में क्या कर मान होता है आपके, सर 30 डिग्री के तो होता है, हमने जान रहे हैं कि हाँ, तो लिख ना लीजिए cos a - b बराबर √3 कितने, cos 30 डिग्री। तो cos से cos कट गया, तो यहाँ क्या बचा, a - b बराबर कितने डिग्री, 30 डिग्री। समीकरण का 2 मान लीजिए, 1 और 2 आ गया। अब इसको आप प्रतिस्थापन विधि से बना सके, विलोपन, वर्गगुणन, जो विधि से बना लो, लेकिन सबसे आसान विधि कौन सा होता है विलोपन विधि। कौन सा विधि होता है, विलोपन विधि। लिखेंगे समीकरण, अब देखिए विलोपन विधि आप जानते हैं 1 कटता है, क्या होता है, 1 कट जाएगा, तो लिखिए समीकरण 1 - 2 से तो थोड़ा यहाँ देखिएगा, तो समीकरण 1 में से 2 को घटा लीजिए, तो 1 क्या है समीकरण, a + b बराबर 90 डिग्री, और ये क्या है, a - b बराबर 30 डिग्री, a - b बराबर 30 डिग्री। घटाव में क्या होता है, चिन्ह बदलता है, घटाव में चिन्ह बदलता है। अब देखिए प्लस का है तो क्या हो गया, माइनस का है, माइनस का भी तो प्लस का भी, प्लस का है 30 तो क्या हो जाएगा, माइनस में। घटाव में चिन्ह बदलता है, तो जल्दी प्लस या माइनस है, कट गया। एगो बी आ दू एगो बी, तो क्या गो बी हो जाएगा, 2 गो बी। 90 में से 30 जाएगा 60 डिग्री, 2 से काट लीजिए,
कितना बार में कट गया, 30 बार में। तो बी के मान कितने आया, 30 डिग्री। यह बी के मान समीकरण 1 में चाहे 2 में रखिएगा तो ए का मान आएगा। चलिए रखिए, बी का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए बी, अब देखिए 1 में रखना है तो एक समीकरण यही है, ए के जगह वैसा ही ए, क्योंकि ए के मान तो निकालना है, प्लस बी के जगह कितना डिग्री, 30 डिग्री, बराबर कितना है, 90 डिग्री। अब बताइए ए रख दिए, 90 डिग्री तो पहले से है, प्लस का 30 डिग्री तो उधर जाके माइनस का 30 डिग्री। अब देखिए ए 90 में से घट जाएगा तो 60 डिग्री। अब कितना बच्चा बुझ गया, हो गया, बन गया? नहीं भाई, जब आंसर आ जाए तो इसको कैसे लिखना है, ए बराबर ऐसे लिखेंगे, ए बराबर 60 डिग्री, अब बी बराबर 30 डिग्री। अब हमारा सवाल पूर्णतः बना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पर फोकस कीजिए, जल्दी इसका शॉर्ट ले लीजिए। समझ रहे हैं ना, पक्का समझ रहे हो, सारा एकदम क्वेश्चन यही कल छपेगा बउआ। हम कह रहे हैं जी सबको अच्छे से समझो, नहीं तो फिर बाद में कि सर आप कह रहे थे बात हमने नहीं माना। नहीं मानेगा तब वो अपन जानना, हम जो बता रहे हैं इस पर एकदम फुल्ली फोकस करो। तो जल्दी आप करें इसको। अगला क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है बउआ रे, कहता आकृति में, क्वेश्चन नंबर 4 दीजिएगा, एकदम मिक्स क्वेश्चन आए हैं। आकृति में एडी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एडी ज्ञात करो जबकि डी समांतर बीसी है। चलिए पिक्चर पहले बना लेते हैं, थोड़ा सा पिक्चर पर थोड़ा गौर कीजिएगा। पिक्चर बन रहा है, थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं। नाम रख लीजिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है। क्या कहा, डी समांतर बी सी, तो बी सी के समांतर है डी, खींच लीजिए। खींच लिए, कहिएगा हाँ सर खींच लिए। क्या मान दे रखा है, कहता डी बी 7.2 है, डी बी 7.2 है। ई सी कितने, 5.4 है। ए कितने हैं, 1.8 है। तो कहता है ए डी का मान बताइए। ये बउआ 2 नंबर वाला में पूछ दिया, अगर तो आप दिमाग लगा के न ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ देगा तो देखते ही उड़ा दीजिएगा, लेकिन कैसे वो बता देते हैं। मान लीजिए अभी देखो, इहो में एक संख्या बाद दशमलव, इहो में एक संख्या बाद दशमलव, इहो में एक संख्या बाद दशमलव, इहो में जो आंसर रहेगा एक संख्या बाद दशमलव होगा। तो कैसे बनाएंगे देखिएगा। मान लीजिए दशमलव दोनों को सबका हटा दीजिए, तो ये 18 ही 54 है। तो 18 के कितना से गुना किए जो 54 आया, तो कहिए सर 18 तिया 54, कितना 18 तिया 54। तो ये बताओ यहाँ 72 है, तो 72 को एहन कौन संख्या यहाँ पर में गुना करेंगे 3 बार, जो 72 आ जाए तो आप कहेंगे ओ सर 24 तिया 72 होता है। कितना, 24 तिया 72 होता है। तो चलिए इसका तो पता चल गया, 24 तक है एक संख्या बाद दशमलव, यानी 2.4 आएगा। कैसे, अब ये तो मन में वाला बता दिया, ऑब्जेक्टिव में बनाएंगे कैसे वो गौर कीजिए। लिखिएगा सॉल्व लिख दिए, फिर लिखिएगा दिया हुआ है, जो दे रखा लिखिए। डी बी 7.2, ए ई 1.8, ई सी 5.4 है ना। तो निकालना क्या, ए डी निकालना है। क्या निकालना है बुआ रे, ए डी के मान, ये है ना। तो उसके बाद क्या है, अपना लोग एक थेल्स प्रमेय से क्या जानते हैं, थेल्स प्रमेय से ए डी बट्टा डी बी और ए ई बट्टा ई सी, ये है ना जानते हैं। हाँ सर लिख दीजिए ना, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है बुआ, ए डी बट्टा डी बी। तो लिखिए ए डी बट्टा डी बी,
ए बट्टा इसी, ए बट्टा इसी। मान बैठा लीजिए, एडी का पता है नहीं सर, एडी की जगह एडी ही रहेगा। अब कितने मास्टर बा माना कि एडी बराबर एक्स लिख लेता है तो वो सही है, हम भी सही है, ठीक है ना। तो एडी बराबर एडी ही, डीबी कितने सर 7.2 है। ए कितने हैं 1.8 है, हाँ सर। और इसी कितना है 5.4 है ना। क्रॉस गुना कर लीजिए ना, तो एडी गुने 5.4 बराबर 7.2 गुने 1.8, यह है ना। अब बताइए बुआ रही 5.4 गुना के, तो उधर जाएगा बराबर के उधर, तो भाग के हो जाएगा, तो एडी को मान निकाला, तो एडी को इधर पकड़ लीजिए, 7.2 गुने 1.8, ये गुना कर इधर के भाग मतलब बट्टा में। अब दशमलव उड़ा लेते हैं, देखिए दशमलव के बाद भी एक संख्या, दशमलव के बाद एक संख्या, तो इधर दोनों कट गया। 18 का 18 तिया 54, ठीक है। अब मान लीजिए अभी दशमलव के थोड़ा भूल जाइए, 3 से कट जाएगा 72 कितना 24 के बारे में, और एक संख्या बाद दशमलव, तो एक संख्या बाद दे दीजिए। तो एडी का मान कितने आ गया 2.4, हम बोले थे ना 2 कितने आएगा 4 आएगा, आ गया ना, बोले थे। और ये 2 नंबर में पूछेगा तो ऐसे बना देंगे, एक ऐसा पिक्चर वाला पक्का रहेगा। जल्दी स्क्रीनशॉट मिटा दें, मिटा दीजिए सर। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है बबुआ, इस सबको एकदम अच्छा से देख के ही कल जाना, यही सब कल छपेगा। इन्हें कहिएगा बाद में सर बीबीआई हमरा नहीं बताएं, यह कर हमारा बात पर गौर करो। अगला क्वेश्चन पर थोड़ा गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। कहता है अगला क्वेश्चन नंबर 5, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, लिख लीजिए ना, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसका सी समकोण, जिसका सी समकोण है, जिसका सी समकोण है, ठीक है। जिसका सी समकोण है तो सिद्ध करें, सिद्ध करें, सिद्ध करें। AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है। चलिएगा अच्छे समझिएगा, बिल्कुल ये भी 2 मार्क्स वाले में पक्का पूछेगा, कल पक्का ही बुआ पूछ दिया। क्या कर रहा है, ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, एक पिक्चर बना लीजिए ना, समकोण त्रिभुज बन गया, इसका नाम A रखेंगे और यहाँ C रखेंगे, हाँ क्योंकि कहा C समकोण है तो C 90 डिग्री, पता है ना, हाँ सर। अच्छा बुआ ये क्या हो गया, आप कहिएगा इस कर्ण है, टेढ़े का कर्ण, ये सबसे ज़्यादा इसका ही मान होता है हमेशा, कर्ण सबसे बड़ी भुज आप जानते हैं, लंब हुआ या धार हुआ, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कहता ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है, जिसका C समकोण भी बना लिए, और समद्विबाहु एक अर्थ, समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दूगो, और बाहु मतलब भुजा, जेकर दूगो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो ई यानी कह रहा है हम दोनों ई भुजा ना हम आपस में बराबर हैं, यह है ना, हाँ। अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या रूल है मैथ बनाने का, सॉल्व, और दिया हुआ लिख दो, लिख दो सॉल्व। अब लिख दीजिए दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दे रखा है बुआ रे, कहता है क्या समद्विबाहु यानी AC और BC आपस में क्या बराबर है, तो लिख लीजिए AC बराबर BC लिख दिए, जिसका C समकोण है, C बराबर 90 डिग्री। क्वेश्चन हम नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन जो काम वही किए हैं, ठीक है। चलिए अब क्या सिद्ध करना है, तो जैसे है लिखा वैसे लिख दो, सिद्ध करना है, लेकिन इंग्लिश में करनी लिखना तो अच्छा रहेगा, तो हम इंग्लिश में लिखेंगे प्रूव डैट, एक अर्थ होता है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बउआ रे, AB स्क्वायर बराबर
2ac²। अब सिद्ध करना है, कुछ प्रमाण देंगे ना, कोनो बात का हमरा सच्चाई साबित करें तो कुछ प्रमाण तो देना होगा। प्रमाण दे दीजिए, जरा इंग्लिश में प्रूफ कहेंगे, तो दीजिए प्रूफ। प्रूफ सर प्रूफ क्या है, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सा प्रमेय से? पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर, यह ना होता है। यानी कहेंगे AB² बराबर AC² अब प्लस BC², यही होता है। हाँ सर यही होता है। अब AB², ठीक है। अब AB², अब यहाँ बताइए AB² जैसे वैसे ही छाप दीजिए। AC² को वैसे ही लिख लीजिए। अभी AB² है तो सॉरी BC² है तो BC के जगह हम AC लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। जब बराबर है, ठीक है, जैसे लिट्टी भी 7 रुपये, समोसा भी 7 रुपये, तो कोई भी लीजिए सेम होता है ना। उसी तरह यहाँ AC या BC बराबर है तो BC के जगह क्या ले लेंगे? AC। तो सर कैसे आप समझ गए जी? यह लिए क्या है भाई, प्रूफ क्या करना है? AC, तब ये समझना जो AC ही रखेंगे। AB² लिख दिए एगो AC², एगो AC², क्या एगो AC², दो AC², दो AC²। अब प्रूफ यहाँ लिख देंगे, चूँकि क्या है AC बराबर BC है, बात लिख देंगे। और ऐसे बनाइएगा, एग्जामिनर आपको देख के एकदम पूरा नंबर देगा। क्या नंबर? पूरा नंबर देगा। देखिए कुछ इसमें था नहीं था, आराम से प्रूफ कर दिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पिक्चर भी बना लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, और मैं रेड मार्कर का यूज करूंगा क्योंकि मेरा फेवरेट कलर रेड है, ठीक है। तो देखिएगा क्या है क्वेश्चन, कहता है AP से इस बार क्वेश्चन है 21, 18, 15 ... का कौन सा पद -81 का कौन सा पद -81 है? यह है। एक बात बताइए, ये AP के क्वेश्चन, AP में अगर कुछ पूछे ना तो आपको दो चीज़ पहले पता होगा तभी आप बना सके। पहला A और दूसरा D, A और D, AD पता पहले देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़िए ना, 21, 28, 15 का कौन सा पद, माने कौन सा पद, कैमा पद, यानी N नहीं में नहीं पता। पहले क्या पता करने के लिए कहा है क्वेश्चन? N पता कीजिए। चलिए लिखेंगे सॉल्व, क्या कहें, AD पता करना जरूरी होता है। तो पहले A, तो A क्या होता है? A को प्रथम पद कहते हैं, तो प्रथम पद क्या? 21 आ गया। D यानी सार्वंतर, सार्वंतर क्या होता है? A2 - A1, दोसर का पद में से पहला पद घटा लेना है, यानी 18 में से 21 के घटा दीजिए। 18 में से 21 को घटा देंगे तो -3 आ जाएगा। एक कौन सा पद -81 हो जाएगा? मतलब ये AN है -81, ठीक है, इतना लिख दिए। आगे आप देखिए, हमें ज्ञात क्या करना है? N ज्ञात करना है। इस A, D, AN और N कौन फार्मूला में आता है? कौन सा फार्मूला में? देखिए ना, आप लिखना दीजिए। AN बराबर A + N - 1 × D। AN की जगह क्या डाल दूंगा? -81। A की जगह कितना है? 21 डाल दीजिए, प्लस N की जगह तो पते करना है। N पता है क्या? नहीं, लिख दीजिए N वैसा ही। और D का मान पता -3, प्लस का 21 तो इधर आके कहिएगा सर माइनस का 21 हो जाएगा। अब देखिए N - 1, अब जोड़ लीजिए, दोनों है तो 80 में 20 जोड़ेगा तो 100, 103 हो जाएगा, माइनस के 103 हो जाएगा। हो गया। अभी -3 है तो इधर आके
कहीं सॉरी गुना का -3 है, कभी भी गुना भाग में जाता है तो चिन्ह नहीं बदलता है। तो -3 गुना में है तो बराबर को वो तरफ जाएगा, तो गुना में तो उधर भाग में हो जाएगा यानी बट्टा में, लेकिन माइनस जाएगा ही। तो -3 इधर क्या n-1, तो माइनस माइनस कट जाएगा, ये 3 से कटेगा कितना बार में कटेगा 34 बार में कटेगा। 34 का देखिए तो गुना करके 34 दिया 4 दिया 12 4 दिया 12 के तो 3 3 10 है और 102 ही आएगा ना। हाँ इसी के रीजन से कट जाएगा। हाँ तो 34 बार में कट गया वो, कितना बार में 34 बार में। तो 34 अब इधर क्या है n-1 है, माइनस का 1 तो इधर आके प्लस का 1, तो n का मान 34 में जुड़ गया 35, यानी 35वां पद 35वां पद क्या होगा -81 होगा। लिखना होगा, अभी बना नहीं है, यहीं छोड़ देना, एग्जाम 1 नंबर साफ होना ही हो जाएगा। तो लिखिए AP का 35वां पद -81 है ना। तो छाप लीजिए, फिर से एक बार समझ लीजिएगा। दे रखा है A प्रथम पद को कहते हैं D, दोसर काम से पहला घटाएं, AN कौन सा पद दे दिया है, क्या निकालना है n, फार्मूला पर बैठाइएगा, धक धक उड़ा दीजिएगा। ये प्लस का था, इधर आके माइनस घटा लिए, माइनस के गुना का 3 था तो इधर आके भाग में काटा दिए, माइनस का 1 दबरा प्लस में। AP का 35वां पद -81 है ना। हल्का चलते हैं आगे, मिटा दिए, मिटा देते। अगला क्वेश्चन की ओर फोकस कीजिए। कह रहा 2 संख्या के अंतर वाला है। ओहो मेरा फेवरेट मार्कर रेड आ गया। 7वां क्वेश्चन कह रहा 2 संख्याओं का अंतर का अंतर 26 है, 26 है, हाँ जी, तथा एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। क्या गुना है वो बारे 3 गुना है। कैसे बनाएंगे, बिल्कुल आसान सवाल है, एकदम घबराना नहीं, भाषा वाला सवाल और आसान होता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए। 2 संख्या का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो वह संख्या ज्ञात करें, लिख लीजिए, वह संख्या ज्ञात करें। हाँ वह संख्या ज्ञात आ रहे तो वह संख्या ज्ञात करें। अब आगे ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को कैसे बनाएंगे तो देख लीजिए। तो सबसे पहले करें वह संख्या ज्ञात करें, तो 2 को संख्या दोनों नहीं पता है तो मानेंगे वही रूल, माना कि पहला संख्या x और दूसर y। लिख लीजिए सॉल्व। माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या होगा y, दूसरी संख्या y। अब प्रश्न से लिखिएगा, प्रश्न से क्या कह रहा है 2 संख्या का अंतर 26 है। अंतर मतलब क्या होता है, घटाव होता है, यानी कह रहा है ये x माइनस वाई बराबर क्या है 26। समीकरण निकल 1 मान लीजिए, मान लिए जी हाँ। अब पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी का 3 गुना है, तो यानी कह रहा है हम x बराबर 3y है, यह ना है। अब x का मान 3y आ गया, x का मान कितना आ गया 3y, यही x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन कहा है एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। x का मान समीकरण 1 x का मान समीकरण 1 में रखने पर
रख दीजिए। x की जगह 3y तो रखिए, 3y माइनस वाई बराबर 26। अच्छा 3 को y में से 1 y घटा ना लीजिए तो कहिए 2y, तो ये 26 कटा लीजिए, 2 का 2 13 2 26। y का मान कितने आ गया 13। यही y का मान अपना लोग समीकरण 1 में रखेंगे चाहे 2 में रखेंगे, x का मान आ जाएगा। कैसे, तो रख लीजिए ना y का मान, चल लीजिए समीकरण 1 में y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ आप समीकरण 2 भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। y का मान समीकरण 1 में रखने, तो y का मान समीकरण 1 में है तो रखिए ना, यहाँ देखिए, यहाँ रख लीजिए x, y के मान कहते हैं 13 बराबर क्या है 26 माइनस का 13, तो उधर जाके प्लस का 13 हो जाएगा, तो ये 26 में 13 तो 39 हो जाएगा। अब देखिए x का मान 39 और y का 13 आ गया। अब क्या सवाल बन गया क्या, नहीं बना भाई, सवाल तो बन गया लेकिन लिखना है। लिखिए पहली संख्या पहला संख्या क्या माने x का मान क्या 39, तो 39 लिख देंगे। दूसरी संख्या क्या माने, दूसरी संख्या y, तो y का मान कहते हैं 13। अब क्वेश्चन में थोड़ा मान भी पुट करके देख लीजिए आ गया कि नहीं। कह रहा है दो संख्या के अंतर 26 है, तो पहला संख्या 39, दूसरा 13, 39 में से 13 घटाइएगा 26 आ जाएगा, घटा के देख लीजिए। कह रहा था एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। अब ये एक संख्या दूसरी का 3 गुना है, 13 का 3 गुना 13 तिया 39 आ गया ना। तो मिलते हैं एक जल्द नया वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाय।